हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब अपने को जो एक्सरसाइज स्टार्ट करना है बेटा, उसका नाम है 6.5, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। निहायत ही ईजी एक्सरसाइज है और इसके क्वेश्चंस भी बहुत इजी है बेटा। अब जैसे कि पहला है, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर गिवन बिलो। मतलब क्या बेटा, ट्राइंगल के साइड्स दिए वाले हैं। डिटरमाइन विच ऑफ देम इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है बेटा, साइड्स की बिना पर फाइंड आउट करना है कि कौन सा ट्राइंगल राइट एंगल है और कौन सा ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है। बेटा ट्राइंगल राइट एंगल कब होगा, जब उन्हें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है बेटा, कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। इन केस ऑफ राइट एंगल राइट डाउन द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। मतलब अगर राइट एंगल है तो हाइपोटेनियस का लेंथ लिखो बेटा। ये है। अब ये सॉल्व करने का एकदम सिंपल सा मेथड है। देखो, जैसा कि इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं अपन। सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा मैं 7, 24 और क्या बेटा 5। ठीक है, सेंटीमीटर है इसमें। मुझे बोलो बेटा ये तीनों में सबसे बड़ा साइड कौन है, 25 है। तो ऐसा लिखने का 25 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। बेटा एक्चुअल में मैंने क्या करा, तो जो बड़ा साइड है उसका स्क्वायर एक साइड लिखा और रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर का सम करा। ऑब्वियसली तुमको पता है बेटा 25 का स्क्वायर 625 होता। इट विल बी इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता बेटा, तो 576 बराबर। सो वी गेट 625 इज इक्वल टू 625। अब मुझे बोलो बेटा ये दोनों इक्वल आए, मतलब क्या हुआ बेटा, एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर आया। मीन्स क्या होगा, इन्हें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा, और पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा मतलब इन्हें क्या है बेटा, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, इट सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम। ऐसा पूरा लिखने का, पीजीटी नहीं लिखने का। इट सेटिस्फाइज पाइथागोरस थ्योरम, सो देयरफॉर ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब मुझे बोलो बेटा हाइपोटेनियस, अब यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो क्या होने वाला है, तो तुम लोगों को मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ा साइड रहता बेटा, वो क्या रहता, तुम्हारे पास हाइपोटेनियस रहता। मैंने भी यहाँ पे इसलिए क्या करा बेटा, सबसे बड़ा जो नंबर आ रहा था उसको उठाया। अब सबसे बड़ा नंबर कौन था यहाँ, 25। इसका मतलब 25 क्या होने वाला तुम्हारे पास, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सेम पैटर्न में आओ दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, 3,8,6। चलो इसके अंदर सबसे बड़ा कौन है, 8 है। तो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता बेटा, 64। इट विल बी इक्वल टू 9 प्लस 36। सो 64, 9 प्लस 36। बेटा 9 और 36 कितने हो जाएंगे, 45 होते क्या। मुझे बोलो बेटा ये दोनों इक्वल आ रहे क्या, नहीं आ रहे। मतलब 64 डज नॉट इक्वल टू 45। अब इन्हें पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा क्या, नहीं कर रहा। तो इसका मतलब इट डज नॉट सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये टाइप में सॉल्व करने का आपको। बेटा मुझे बोलो ये दोनों क्वेश्चन के अंदर, दोनों भी क्वेश्चन में मैंने बड़ा साइड लिया, उसका स्क्वायर करा और उसका स्क्वायर दूसरे दोनों साइड के सम के स्क्वायर के बराबर लिया। यहाँ पर भी बड़ा साइड लिया, उसका स्क्वायर करा, सम के बराबर लिया। यहाँ पे इक्वल आए इसलिए पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा, राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे इक्वल नहीं आए, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सो देयरफॉर इट इज नॉट राइट एंगल्ड ट्राइंगल। बराबर बेटा। तो यही टाइप में आपको तीसरा और चौथा ये 2 क्वेश्चन मुझे करके बताना है अभी। ठीक है, नाउ अब उसके बाद आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट पी। भाई बराबर, इन्हें क्या बोल रहा बेटा, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। चलो ठीक है, अपन भी ट्राइंगल बना लेंगे। ये आया तुम्हारा ट्राइंगल पी क्यू आर। इन्हें खुद क्या बोल रहा, इन्हें राइट एंगल है कहाँ पे है, पी पे है। मतलब 90 डिग्री कहाँ पे लेने का, पी पे। अब क्यू और आर कहीं पर भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
M is a point on QR such that PM perpendicular to क्या बेटा QR. Then show that PM square is equal to QM into MR. ये शो करना है बेटा. अपने को दिया क्या और शो क्या करना है ये देखो बेटा. अपने को उन्होंने दिया क्या, सो अपने को जो दिया उन्होंने वो क्या दिया बेटा, PQR राइट एंगल ट्राइंगल है. उसके बाद PM परपेंडिकुलर है किस पे, QR पे. और उसके बाद उन्हें क्या बोल रहा बेटा अपने को, तो ये इतना टर्म शो करो. मुझे बोलो बेटा फिर से, प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आता क्या है. प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल में क्या बोल सकते हैं बेटा अपन, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन टू दी हाइपोटेनियस बराबर फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल मेक्स 3 ट्राइंगल्स विच आर सिमिलर बराबर. इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता कि बेटा यहाँ अपने पास थ्योरम ही हो क्या, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल in a right angled triangle makes 3 similar triangle. भाई बराबर. अब तीनों के तीनों ट्राइंगल सिमिलर हो रहे. अब सिमिलर ट्राइंगल के नाम लिखने का बताया मैंने. यहां से स्टार्ट करें तो पहले क्या लिखेंगे, ट्राइंगल RPQ सिमिलर टू. देखो R से शुरू करा, P पे आया, Q पे आया, P 90 डिग्री था. अब यहां से R से शुरू करिए, 90 डिग्री बोले तो कौन होगा, M. ट्राइंगल RMP सिमिलर टू ट्राइंगल बेटा. अब उसके बाद देखे तो P पे खत्म हो रहा तो P से शुरू करो, PMQ. मुझे बोलो बेटा PM का स्क्वायर लाना है. भाई PM कौन से 2 ट्राइंगल में आ रहा वो चेक करना. मेरे ख्याल से इसमें और इसमें आ रहा, तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, हियर ट्राइंगल RMP सिमिलर टू ट्राइंगल PMQ. अब ऑब्वियसली ये 2 ट्राइंगल को सिमिलर लिए तो RM डिवाइडेड बाय PM इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, MP अपॉन QM इज इक्वल टू RP अपॉन क्या आने वाला है बेटा, PQ. ये कैसा लिया अपने, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल बराबर. अपने को क्या लग रहा, PM का स्क्वायर बेटा ये दोनों में आता क्या, तो इसको कैंसिल करो, RM अपॉन PM इट विल बी इक्वल टू MP अपॉन QM. सो वी कैन राइट RM इंटू QM इज इक्वल टू MP इंटू MP दैट इज PM स्क्वायर. भाई बराबर. ये टाइप में आया तुम्हारा पूरा का पूरा आंसर. ठीक है. अब सेम पैटर्न में आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर तुम्हारे नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3. इन द फॉलोइंग फिगर ABD इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट A एंड AC परपेंडिकुलर टू BD. सेम पैटर्न का क्वेश्चन है बेटा. ये भी क्या लिखेंगे यहाँ पे भी, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ क्या, राइट एंगल in a right angled triangle to the hypotenuse भाई बराबर makes 3 कौन सा ट्राइंगल बेटा, सिमिलर ट्राइंगल. भाई ये एक्चुअल में थ्योरम ही दिया वाला है, इसका कोई प्रूफ तुम लोगों को आता करता नहीं इसलिए नहीं लिखा था मैं. नाउ मेक्स 3 सिमिलर ट्राइंगल. अब मुझे बोलो बेटा यहाँ पे जब नाम लिखी है तो पहला कहाँ से शुरू करेंगे, डी से, बी सिमिलर टू ट्राइंगल बेटा DCA दैट इज DCA सिमिलर टू ट्राइंगल ACB. देखो ये तीनों की खास बात है, तीनों के भी बीच में क्या आया बेटा यहाँ पे, तो राइट एंगल आया. ठीक है. अब पहला AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर मतलब ऐसे कौन से 2 ट्राइंगल है जिसमें AB आ रहा, देखो पहली वाली और लास्ट वाली है बेटा. सो हियर
इक्वेशन नंबर 1, ट्राइंगल डी ए बी सिमिलर टू ट्राइंगल क्या आएगा, ए सी बी। ऑब्वियसली कैसा लिखते बोलो, डी ए डिवाइडेड बाय ए सी, इट विल बी इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय सी बी, इट विल बी इक्वल टू डी बी डिवाइडेड बाय ए बी। और फिर से क्या आएगा, सी एस सी टी। अब मुझे बोलो बेटा ए बी स्क्वायर होना, इसको काट दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट कर ले रहे हैं हमें। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू डी बी, ये होना था क्या, चेक करो। अब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी, दैट इज बी सी इंटू डी सी आया। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, ए सी स्क्वायर का है सेकंड क्वेश्चन। अब ए सी स्क्वायर बोले तो ऐसे कौन से दो ट्राइंगल है जिसमें ए सी आ रहा, देखो बेटा ए सी ये दोनों में आ रहा, तो ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी, देयरफॉर वी गेट, बेटा अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, डी सी डिवाइड बाय ए सी इज इक्वल टू सी ए डिवाइड बाय सी बी, इट इज इक्वल टू डी ए डिवाइडेड बाय ए बी। ऑब्वियसली अगेन सी एस सी टी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, सॉरी सी एस एस टी आना, सिमिलर ट्राइंगल भाई बराबर। सो वी कैन राइट, अब मुझे बोलो बेटा ए सी पहले दो में कैंसिल करो, सो वी गेट डी सी इंटू सी बी दैट विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये था तुम्हारा दूसरा प्रूफ। और तीसरा प्रूफ भी निहायत ही ईजी है। अब ए डी स्क्वायर है, मुझे बोलो बेटा ए डी कहीं में आ रहा, पहले और दूसरे में आ रहा, सो वी कैन राइट ट्राइंगल डी ए बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी ए। अब ऑब्वियसली ये दो ट्राइंगल लिए तो वी गेट डी ए अपॉन डी सी, इट विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन सी ए, इट विल बी इक्वल टू डी बी अपॉन डी ए। बेटा अब मुझे बोलो अपने को डी सी का स्क्वायर होना, सॉरी ए डी का स्क्वायर होना पहले और तीसरे में है क्या, चलो बीच का काट दो, सो वी गेट डी ए अपॉन डी सी, इट विल बी इक्वल टू डी बी अपॉन डी ए। अब ऑब्वियसली डी ए इंटू डी ए क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू डी सी इंटू क्या बेटा, डी बी। सो ये टाइप में तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है बेटा।